तो दोस्तों थर्मल पावर प्लांट में ईंधन प्राकृतिक गैस और कोयले को जलाया जाता है। उस कोयले से पानी को वाष्प में कन्वर्ट किया जाता है और उस दोस्तों भाप से टरबाइन को चलाया जाता है। उस टरबाइन से इंजन को चलाया जाता है और उस इंजन से बिजली पैदा की जाती है और वो जो बिजली है वो हमारे घरों में पहुंचती है। इस सारी प्रक्रिया से एक वेस्ट मटेरियल निकाला जाता है जिसको बोला जाता है फ्लाई ऐश। उस फ्लाई ऐश से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और एक ऐसी फैक्ट्री में आपको दिखाने जा रहा हूं जो कि उस फ्लाई ऐश से ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाएगा जो अल्टरनेट मार्केट में अवेलेबल है। उससे पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है, उसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करती है। और जो मैं आज आपको प्रोडक्ट दिखाने जा रहा हूं जिसका आप बिजनेस करने वाले हैं, जिसकी आप मशीनरी लगाने वाले हैं, उसकी आप मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में उस प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उस वेस्ट मटेरियल से आप एक खास तरह का प्रोडक्ट बना सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट की आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं इसी फील्ड से रिलेटेड। सो उसी बिजनेस की तलाश में मैं सर के पास पहुंच चुका हूं। ये आपको एक फैक्ट्री सेटअप खोलने का अवसर दे रहे हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए थोड़ा अपने कंपनी के बारे में प्लीज। जी नमस्कार, मेरा नाम पिनकन है। ये हमारी कंपनी L&T हाइड्रोलिक इंडस्ट्री है जी। हम बेसिकली काम करते हैं फ्लाई ऐश ब्रिक मेकिंग मशीन, हॉलो सॉलिड ब्लॉक मेकिंग मशीन एंड पेवर ब्लॉक मेकिंग मशीन का जो सेटअप होता है हम उसके ऊपर काम करते हैं। हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और हमारा जो कंपनी है वो लोकेटेड है हमारा ग्रेटर नोएडा अच्छे जाग विलेज के अंदर। जी सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मार्केट में जो नॉर्मल ब्रिक्स अवेलेबल होती है, जैसे हमने लाल ईंटें देखी हैं, उसमें और इसमें क्या फर्क रहता है? देखिए जैसे कि लाल ईंटें हो गया, लाल ईंटें एनवायरमेंटल के लिए सही नहीं होता, जिससे सॉइल पोल्यूशन के साथ एयर पोल्यूशन भी होता है और उसमें जो टाइम होता है उसको बनाने का वो भी बहुत लंबा होता है। उसके साथ ही जो लेबर इसमें काम करते हैं उनका भी बहुत सारा हेल्थ कंसर्न इशू होता है इसमें, जो कि फ्लाई ऐश ब्रिक में बिल्कुल नहीं होता। पहली चीज तो ये है ये कि ये वेस्ट मटेरियल से बनता है। जो फ्लाई ऐश होता है वो थर्मल पावर प्लांट हो गया, इन जगहों के जो राख होते हैं जो वेस्ट मटेरियल हो गया ये उससे बनते हैं। अच्छा। तो ज्यादातर जो एरिया हो गया जैसे बिहार हो गया, यहाँ पर फ्लाई ऐश बिल्कुल भी फ्री है। यहाँ पर फ्लाई ऐश के लिए बस आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा देना पड़ता है, उसके अलावा और कोई खर्चा होता नहीं है। तो इसमें आपका जो कॉस्ट होता है बनाने का वो कम आता है। इसके साथ इसमें ना नॉइज पोल्यूशन है ना एयर पोल्यूशन है, कुछ भी नहीं है। और जो मशीन होता है वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक होता है। बहुत अच्छा। तो मतलब कहने मतलब ये है कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ को दोस्तों सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल होता है, इसको फेंक दिया जाता है, तो फेंकने की जरूरत नहीं है। इससे एक आप फ्लाई ऐश ब्रिक्स बना सकते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और भविष्य में इसकी ज़्यादा और डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि काफ़ी लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में, इस फ्लाई ऐश ब्रिक्स के बारे में पता ही नहीं है। ज़्यादातर अभी भी लोग लाल ईंटें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका एक भविष्य होने वाला है क्योंकि गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रही है। उससे पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है, उसमें मैन पावर भी ज़्यादा लगती है, उसको बनाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। ये शॉर्ट टर्म में बन भी जाता है, इसमें मैन पावर भी कम लगती है और ये जो नॉर्मल ईंट होती है उससे भी कहीं ज़्यादा मजबूत होती है और ये हर किसी के पॉकेट फ्रेंडली भी होती है। मतलब इसको हर कोई अफोर्ड भी कर सकता है, कोई खरीद भी सकता है, मतलब उससे सस्ती होती है जो पहले जो मार्केट में अवेलेबल है। सर ये जो हमारा फ्लाई ऐश का जो ब्रिक होता है वो रेड ब्रिक से करीबन 20 to 30% कम रेट में आता है। अच्छा जी। सो मतलब लोगों में समझ नहीं आया कि लोग अभी भी लगातार वो खरीद रहे हैं, इसका मतलब लोगों को नॉलेज नहीं है, लोगों को पता नहीं है। जी नहीं हुआ। जी दिक्कत यही है क्योंकि लोगों को लगता है कि रेड ब्रिक अच्छा है। क्योंकि एक ट्रेडिशनल ब्रिक हो गया, ये बहुत टाइम से चलते आ रहा है। तो लोग ये समझते हमारे बड़े बुजुर्ग इसको यूज करते हैं इसलिए हम भी इसको यूज करें। लोग टाइम के साथ बदलना तो चाहते हैं लेकिन जो पुरानी चीजें जो कि हमारे एनवायरमेंट को खराब करता है उसको नहीं बदलना चाहते। जी सर, दूसरी फैक्ट्री किस चीज की खोल सकते हैं हम? देखिए जैसे कि हमारा दो और भी चीज है, एक हो गया हॉलो ब्लॉक, सॉलिड ब्लॉक। हॉलो और सॉलिड ब्लॉक इसको हम यूज कर सकते हैं बाउंड्री वॉल वगैरह के काम में, जो कि थोड़ा बड़ा साइज का बोल सकते हैं ब्लॉक होता है। जी। इसके अलावा और एक चीज रहता है जो कि है पेवर ब्लॉक या फिर इंटरलॉकिंग टाइल्स भी उसको बोल सकते हैं। इंटरलॉकिंग टाइल्स जो यूज होता है हमारा इन जनरल पेट्रोल पंप हो गया, पार्किंग एरिया हो गया, हमारा फुटपाथ हो गया, इन सारी जगहों में इसको यूज करते हैं। और अभी हाल ही के टाइम में गवर्नमेंट बहुत ट्राई करी है कि हम पेवर ब्लॉक का यूज करें, क्योंकि पेवर ब्लॉक क्या होता है ना, इसमें से जो रोड बनता है या फिर जो फुटपाथ वगैरह बनता है इसमें अगर डैमेज होता है तो पूरा रोड को काम करना नहीं जरूरत होता, इसमें बस हम ब्लॉक चेंज कर सकते हैं और ये बहुत ड्यूरेबल के साथ एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होता है। अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपको कोई टेंडर मिल जाता है तो मेरे ख्याल से तो लाखों में प्रोडक्शन होती होगी फिर तो। जरूर, अभी के टाइम में भी गवर्नमेंट का बहुत सारे टेंडर आ रहे हैं पेवर ब्लॉक को लेकर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा पेवर ब्लॉक के बारे में। ये जो हमारा सेटअप आप देख रहे हैं ये है पेवर ब्लॉक मेकिंग सेटअप। इस सेटअप में आपका जो मशीनरी आ गए टोटल इसमें आपका 3 पार्ट होता है मशीनरी का। पहले आपका आ गया ये कलर पैन मिक्सर, इसमें हमारा कलर या फिर आप उसको बोल सकते हैं पेवर का टॉप लेयर बनता है। उसके बाद इसमें हमारा 2 वाइब्रेशन टेबल यूज होता है, पहला ये एक हो गया और दूसरा आगे अभी है। उसके थर्ड में जो आता है हमारा ये है हमारा कंक्रीट हैंडी मिक्सर या फिर ड्रम मिक्सर इसको बोल सकते हैं।
ये हमारा पेवर का बैकलर या फिर कंक्रीट को रेडी करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो टाइप के टेबल हैं। ये हमारा हेवी ड्यूटी वाला है और ये हमारा स्टैंडर्ड टेबल है। इन दोनों में मेटल सीट के साथ कई और चीजों का भी फर्क है जो आप हमारे साथ कांटेक्ट करके जान सकते हैं। तो जैसे कि ये है हमारा कलर पेन मिक्सर। कलर पेन मिक्स में बनता है पेवर का टॉप लेयर। टॉप लेयर के लिए हम इसमें स्टोन डस्ट, कलर और वाटर डालते हैं। जब इसमें कलर हमारा बन जाता है तब उसको हम कलर को इसके अंदर फिल करते हैं। हम इसमें टॉप लेयरिंग करते हैं और टॉप लेयरिंग करने के बाद इस मोल्ड को हम पहले वाले वाइब्रेशन टेबल के ऊपर छोड़ देते हैं। अब जब ये पूरा मोल्ड ये टेबल को कवर करता है तब इसमें क्या होता है ना, जो कलर होता है वो अच्छे से सेट हो जाता है मोल्ड के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर जो कंक्रीट बन के रेडी रहता है, इसमें हम इसका जो रहता है कंक्रीट, इसमें ज्यादातर हम सीमेंट, स्टोन डस्ट या फिर इसमें हम एग्रीगेट और इसको मिक्स करते हैं और उसको हम बैक लेयर की तरह यूज करते हैं। बैक लेयर बनने के बाद हम इसको इस दूसरे वाले जो वाइब्रेशन टेबल है उसके ऊपर छोड़ते हैं और यहाँ पर छोड़ने के बाद हमें मिलता है ये फिनिश्ड पेवर ब्लॉक। ये हमारा जिगजैग शेप का है। इसका आप फिनिशिंग देख सकते हैं, कितना अच्छा फिनिशिंग आया है इसमें। और इसके लिए भी जो रेशियो रहता है वो रेशियो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अभी हम जानेंगे फ्लाई एश ब्रिक मेकिंग मशीन के बारे में। ये आप जो देख पा रहे हैं ये हमारा कंक्रीट पैन मिक्सर। तो इसमें जो रॉ मटेरियल यूज होता है इसमें 70% हो गया फ्लाई एश, 22% आप स्टोन डस्ट या फिर सैंड यूज कर सकते हैं और बाकी आपका जो 8% रहता है वो रहता है सीमेंट का। इसमें हम जो यूज करते हैं वो ओपीसी सीमेंट होता है। इसमें पीपीसी सीमेंट यूज नहीं किया जाता क्योंकि जो पीपीसी सीमेंट होता है उसका ड्यूरेबिलिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो अभी जब ये मिक्सर में माल रेडी हो जाए इसके बाद ये इसका नॉब है। जब हम इस नॉब को खोलते हैं ये रॉ मटेरियल इस पैन मिक्स जो हमारा कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आ जाएगा। और जो कन्वेयर बेल्ट है ये इसका जो लेंथ है ये 20 से 22 फुट का है और ये सीधा लेके रॉ मटेरियल को पहुंचाएगा आपके। ये जो बड़ा सा चीज आप देख पा रहे हैं ये है हॉपर और इस हॉपर के अंदर रॉ मटेरियल को पहुंचाएगा। तो जब ये देखिए हॉपर से सीधा मटेरियल हमारा आ गया फीडर के अंदर ये कन्वेयर बेल्ट के थ्रू। यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं, इस हॉपर के नीचे एक कन्वेयर लगा है जो कि हमने खुद कुछ नया डिजाइन किया है ताकि ये जो मटेरियल हमारा है वो अच्छे से फीडर तक पहुंच सके। बाकी मैन्युफैक्चरर ये आपको नहीं दे पाएंगे। ये मॉडल सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे पास ही मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है फीडर। एक बार जो माल हॉपर में पहुंच जाए वो रॉ मटेरियल यहाँ से सीधा पहुंच जाएगा आपके फीडर के अंदर। और फिर हम आगे आते हैं। फीडर में रॉ मटेरियल पहुंचने के बाद जब फीडर आगे आएगा वो रॉ मटेरियल ये जो मोल्ड्स हैं इस मोल्ड्स के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद ये जो हमारा पंच है ये क्योंकि ये 10 कैविटी का है इसमें आप देख सकते हैं आगे 5 मोल्ड है, उसके जो टीथ बोलते हैं इसको 5 है और पीछे इसके 5 है और यहाँ पर खांचे जो है वो 10 खांचे हैं, इसलिए यहाँ पर ये 10 ब्रिक निकलेंगे। आप इस ब्रिक का फिनिशिंग देख सकते हैं कितना सही तरीके से ये ब्रिक निकला हुआ है इसमें। तो अभी हम इस नॉब को खोलते हैं और रॉ मटेरियल को आगे बढ़ाते हैं। जितना चाहिए होगा वहां तक ले लेंगे जी। कंटिन्यू रखते हैं इसको। वो इसको कंटिन्यू हम रख सकते हैं क्योंकि ये मशीन फुली ऑटोमेटिक है तो हम इसको कंटिन्यू में चला सकते हैं। हाँ अब हॉपर में चला गया मटेरियल। जी, अभी हम जो मटेरियल है वो हॉपर में आ गया और हॉपर में आने के बाद वो यहाँ पर फीडर तक आ जाएगा। तो जैसे कि आपको मैं ये दिखाना चाहूंगा, ये है हमारा पीएलसी पैनल। ये जो पीएलसी पैनल है एक कंप्लीटली ऑटोमेटिक है और इसमें हम वाईफाई एनेबल है इसमें, यानी कि आप इसको चाहे तो दूर बैठे भी फोन से कंट्रोल कर सकते हैं। और इससे एक बार आपने सेट कर लिया ये पूरी मशीन को 8 घंटे तक अपने आप ही चलाएगा। इसको हाथ लगाने का या फिर ऑपरेटर को यहाँ पर खड़ा होने का कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप देख पा रहे हैं अभी ये पंच हो गया, ये देखिए निकल गया हमारा। अभी देखिए ये ताजा निकला हुआ है और आप इसका वहां से फिनिशिंग देख सकते हैं। कन्वेयर से मेटल आने के बाद उसके अलावा कोई अलग से कोई पानी वानी कुछ नहीं कुछ नहीं। हमारे जो पानी भी डालना होता है वो हम वहीं से ही डालते हैं। हाँ। उसके बाद हमें कुछ करना जरूरत नहीं होता, बस आपको वहां पे रॉ मटेरियल सही से डालना होता है। बाकी आउटपुट तक ये कंप्लीटली ऑटोमेटिक रहता है। तो जैसे कि अभी हमें रॉ मटेरियल हमारा जो अभी ये हमारा फिनिश प्रोडक्ट निकल गया, तो अभी हम इसको रखेंगे। एक दिन के लिए हमें इसको ड्राई के लिए रखना पड़ेगा। हम इसको नॉर्मल कंडीशन में रख सकते हैं और क्योंकि इसमें हार्डनर मिला हुआ है तो इसलिए ये एक दिन में ही रेडी हो जाएगा।
उसके बाद हमें इसको कम से कम 5 दिन के लिए वाटर क्यूरिंग देना पड़ेगा, जिससे कि ये 6 दिन के अंदर आपका पूरा फिनिश बैच डिस्पैच के लिए रेडी हो जाएगा। कोई ऑपरेटर नहीं है और हमारा मशीन शुरू हो गया है। ये देखिए एकदम फिनिश रेडी प्रोडक्ट हमारा निकल गया। ये जो साइकिल रहता है एक बार निकलने का, ये रहता है 15 सेकंड का। तो अभी हम इसको काउंट भी कर देते हैं। ये हो गया, ये एक बार निकल जाए फिर हम काउंट करते हैं। तो अभी हम इसको काउंट शुरू करते हैं। पूरे 15 सेकंड में प्रोडक्ट आपका रेडी है। यहाँ पर देखिए फुली ऑटोमेटिक है, कोई पसंद नहीं है यहाँ पे काम। जी, पूरा ऑटोमेटिकली हमारा चल रहा है। सो मुझे बताइए कि देखो आप ही की तरह और भी बहुत सारे मशीन मैन्युफैक्चरर होंगे, तो मैंने आपकी कंपनी का नाम सुना LNT, तो मतलब आपकी कंपनी में क्या फ़र्क है, औरों से क्या फ़र्क है, आप क्या खास देते हैं? सर अगर हम खास की बात बताएं तो ज्यादातर जो खुद को मैन्युफैक्चरर बोलते हैं वो होते नहीं हैं। अच्छा। वो कहीं और से ट्रेड करके लाते हैं और यहाँ पर बोलते हैं कि हम मैन्युफैक्चरर ट्रेडर हैं हैं। वो। जी, ज्यादातर ट्रेडर होते जी। हैं। हम यहाँ पर इन हाउस बिल्ड करते हैं। हमारा जो मटेरियल यूज होता है, जैसे कि हम पेवर ब्लॉक का जो टेबल बनाते हैं, सारे लोग क्या करते हैं उसमें 4 mm 5 mm का स्टील यूज करते हैं, लेकिन हम यूज करते हैं 8 mm का, Okay। जिसमें कि क्वालिटी का बहुत सारा डिफरेंस आता है। हमारा जो डिजाइन होता है वो हम खुद ही डिजाइन करते हैं, वो डिजाइन भी हम इन हाउस में करते जी। हैं। हमारे यहाँ पर लेजर कटर है, जिसमें हम कटिंग भी जो होता है वो हम खुद ही करते हैं। एक तरह से बोले तो सारा A to Z जो काम होता है वो हम खुद ही बनाते हैं। और हम जो मटेरियल भी यूज करते हैं वो भी हाई ग्रेड का होता है। मतलब अगर के क्लाइंट लेना चाहते हैं तो हम उसको कंप्लीटली डिटेल्स बताते हैं कि हमारा चीज इससे बना है, ये है, आपको क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा, ये सब डिटेल्स हम देते हैं। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ना फ्रेशर हैं, उनको इस फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है कि भैया ये अगर फैक्ट्री सेटअप अगर लगाएं तो क्या इस फील्ड में उतरना चाहिए, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। तो क्या आप किस तरह की उनकी हेल्प करते हैं ताकि वो अपना फैक्ट्री सेटअप लगा सकें, अगर जिनको फ्रेशर हैं जो लोग? तो अभी देखिए सर, हमारा जो नंबर है, अगर आप जो फ्रेशर लोग हैं अगर उसमें कांटेक्ट करते हैं तो हमारी एक टीम बैठी है जो कि पूरा एंड टू एंड आपको गाइड करेगी। आपको पूरा प्लान जो आप सेटअप करना चाहते हैं उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी प्रोवाइड होगा बाय ACA, जिससे आप जान पाओगे कि आपका इसमें कितना इन्वेस्ट करके कितना प्रॉफिट कर सकते हो, कितने दिन में आपका ROI हो जाएगा, कैसा कि आपको इस बिजनेस को अच्छे से प्रोसेस कर सकते हैं, कैसे आप लेबर मैनेज कर सकते हैं, ये सारा ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। सो और सबसे बड़ी खास बात है कि अपना इसमें लोगो डलवा सकते हैं, मतलब लोगो इसमें जो आएगा, जैसे अपना ब्रांड नेम अगर आता है तो क्या डाई के ऊपर लगता है, ऐसा कुछ होता है? अगर आप फ्लायर्स ब्रिक की बात करें तो हम इसमें डलवा सकते हैं, लेकिन जो हॉलो सॉलिड ब्लॉक हो गया या फिर पेवर ब्लॉक है उसका अलग रहता है थोड़ा। ओके। सो मुझे बताइए कि इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन होता है पर ब्रिक्स के हिसाब से बताइए कि कितना मार्जिन होता है लगभग? देखिए, अगर हम पर ब्रिक की बात करें तो जैसे कि यहाँ का मैं बात करता हूँ यूपी का। यूपी में हमारा जो कॉस्टिंग होता है पर ब्रिक का वो आता है 3 से 3.5 रुपए। जी। ठीक है ना। और कहीं कहीं जगह इस बढ़ के ज्यादा से ज्यादा 4.5 रुपए तक जाता है। अच्छा। और एक ब्रिक में जो हमारा मार्जिन होता है वो 1 से 1.5 रुपए तक होता है। तो जैसे कि हमारा जो 10 कैविटी मशीन हो गया, जो कि एक बार में 10 ईंटें निकालता है, वो एक दिन में जो कि 8 घंटे का शिफ्ट होता है, उसमें वो बनाता है करीबन 19,000 ब्रिक। अच्छा। मतलब वो 19,000 ब्रिक बना रहा है और एक ब्रिक में 1 से 1.5 रुपए का प्रॉफिट है। तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि दिन का प्रॉफिट कितना बन रहा है। वाओ, अगर कैलकुलेशन करते हैं तो रकम बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर मतलब एक एवरेज अगर बताया जाए तो बहुत अच्छी आप अर्निंग कर सकते हैं। सो मतलब ये तो डिपेंड करता है, ये जो सर ने बताया ये डिपेंड करता है, वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। आपके वहाँ पे जो मटेरियल मिल रहा है, जो रॉ मटेरियल मिलता है वो किस रेट में मिलता है, आपके वहाँ पे किस रेट में दिया जा रहा है एंड यूजर को, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। और मुझे ये बताइए कि मतलब क्वालिटी कैसे सस्टेन कर पाएंगे आगे मार्केट में हम, क्या ऐसी मतलब आपको फॉर्मूला वगैरह बताते हैं कि हाँ मतलब वैसा ही कि आगे मजबूती बनी रहे और हमारे ब्रांड की पकड़ हमारे लोकल एरिया में बनी रहे? जी हाँ, अगर कोई हमसे मशीन लेता है तो उसका जो रेशियो होता है वो हम खुद प्रोवाइड करते हैं रिटिन में। अच्छा। हम रिटिन में रेशियो देते हैं कि आप अगर इस रेशियो को बनाएं तो ये बहुत हाई क्वालिटी का ब्रिक निकल सकता है। और अगर आप इस रेशियो का अगर प्रोवाइड करेंगे मार्केट में तो मार्केट के जो बाकी कॉम्पिटिटर है उससे आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। जी। अच्छा, मैंने सेटअप लगा लिया, ट्रेनिंग भी ले ली, सब कुछ मेरा ओके है, रेडी है जी। मैंने प्रोडक्शन भी कर दी, लगभग 4,000-5,000 ईंटें मैंने लगा दी अपने वहाँ पे। अब फाइनल आएगा कि भैया मार्केटिंग कहाँ करनी पड़ेगी, हमें कहाँ पे जाया जाएगा, उसके लिए कैसे रहेगा, क्या मतलब हमारी जो ROI होती है वो जल्दी से निकल पाती है, उसके लिए क्या कंडीशन बताएंगे आप? देखिए, जो मार्केटिंग होता है वो डिपेंड करते हैं आपके एरिया के ऊपर और आपके कनेक्शन के ऊपर। इसके साथ आप अगर चाहो तो ज्यादा से ज्यादा ट्राई करने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, जो ठेकेदार हो गए
कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हो गए, अगर आप उनके साथ टच में रहोगे तो उनका ज्यादा प्रोजेक्ट आता है और उसमें बहुत ज्यादा डिमांड का जाता है। अच्छा। ठीक है ना। और अगर आपने एक भी अगर बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल कर दिया तो अब तो आपका रोज का वहीं चला जाएगा सारा माल, आपको मतलब सफिशिएंट होगा ही नहीं मशीन का प्रोडक्शन। मतलब फुर्सत नहीं मिल पाएगी अगर आपको एक बार गवर्नमेंट की तरफ से कोई बड़ा टेंडर मिल जाता है, क्योंकि लगातार फिर रात दिन मशीन चलानी पड़ेगी इतनी ज्यादा। भी बहुत ज्यादा रहता है, मतलब प्राइवेट भाई बहुत सारा इमारत बने रहे हैं, अपार्टमेंट हो गया, कमर्शियल बिल्डिंग हो गया, बहुत सारा भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आजकल बहुत सारी गवर्नमेंट की तरफ से योजनाएं चल रही हैं, तो क्या हमें भी कोई मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी वगैरह, कोई लोन वगैरह मिल सकता है? जी हाँ, सब्सिडी डिपेंड करता है, स्टेट वाइज डिपेंड करते हैं, किसी स्टेट में 15 है, किसी स्टेट में 25 है, कहाँ पर 35% है। हाँ। तो ये डिपेंड करता है आपके स्टेट के ऊपर। जी। तो इसको आपको मतलब बाद में जाके देखना पड़ेगा कि वहां पर आपका जो एरिया है वहां पर सब्सिडी कितना मिल रहा है। सो अगर इस पूरे प्लांट को लगाया जाए तो कितने प्रोडक्शन की कैसी कैसी मशीनें होती हैं, कितनी बड़ी होती है, कितनी छोटी होती हैं, पूरा कंप्लीट सेटअप लगाने के लिए कितनी जगह चाहिए, कितना स्पेस चाहिए, कितनी लाइट चाहिए, कितनी मैन पावर चाहिए, ये सब कुछ बताइए। जी, अगर हम शुरुआत से बताएं तो हमारे पास यहाँ पर दिन का 2000 से लेके 60,000 तक ब्रिक बनाने का कैपेसिटी का मशीन हमारे पास है। जैसे कि अभी हम 10 KBD का बात करें तो उसमें हमारा टोटल कंजप्शन होता है 32 HP का। जी। और बाकी जो मशीन होते हैं उन सबका HP और पावर कंजप्शन डिफरेंट होता है, लेकिन उसमें जो कनेक्शन आता है वो 3 फेज का ही रहता है सारे मशीनों में। जी। और अगर इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स में जानना हो तो हमारा जो नंबर दिया गया है आप उसमें अगर कॉन्टैक्ट करें तो हमारी जो टीम बैठी है वो आपको कंप्लीट पूरा गाइड कर देगी। तो सर इसके लिए कितने स्पेस की जरूरत पड़ेगी? देखिए, अभी आप अगर ये बिजनेस को मिनिमम में शुरू करना चाहते हो तो आपको मिनिमम जो स्पेस रिक्वायर्ड होगा वो होगा 5000 स्क्वायर फीट का। ठीक है। तो अगर आप मशीन कुछ अलग लेते हो, मतलब सारा जो जगह होता है वो डिपेंड करता है मशीन के ऊपर। जी। अगर आप सपोज पकड़ लीजिए 6 KBD आपने चूज किया या फिर 10 KBD चूज किया तो उसके हिसाब से जो जगह रिक्वायर्ड होगा हम आपको बोल देंगे कि इतना जगह चाहिए। जी। उसके बाद आपका जो मैपिंग होता है वो भी हम आपको करके देते हैं। मतलब कंप्लीटली आपने अगर बोल दिया कि मेरा सपोज पकड़ लीजिए 7000 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो हम खुद आपको मैपिंग करके देंगे कि अगर किस तरह से अगर आप सेटअप करते हैं आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होगा वो। जी। जी। और मुझे ये भी बताइए कि आपकी जो कॉस्ट है, अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कॉस्ट कहाँ से स्टार्ट हो जाती है और कहाँ तक जाती है? देखिए, इन्वेस्टमेंट का जो कॉस्ट है वो मिनिमम 2 लाख से लेके 2 करोड़ तक है। अच्छा। जी। वो डिपेंड करता है कि मशीन के ऊपर कितनी अटैचमेंट ले रहे हैं, कौन सी मशीन ले रहे हैं, कितने केवीटी की मशीन ले रहे हैं, वो सब कुछ डिपेंड करता है। जी। करोड़ों का भी प्लांट अवेलेबल है आपके पास में। जी, जी। जैसी इन्वेस्टमेंट वैसी आपकी मेहनत, वैसी मार्केटिंग और वैसी उस हिसाब से आपकी कमाई भी होगी। जी सर। जी। तो जैसे कि अभी आप ये देख पा रहे हैं, ये भी हमारा काम जो चल रहा है ये हमारा होलो एंड सॉलिड ब्लॉक मेकिंग मशीन। इसमें जो बाउंड्री वॉल के लिए होलो ब्लॉक और जो सॉलिड ब्लॉक बनता है उसको हम बना सकते हैं। तो अभी ये 2 मॉडल हमारे पास है और दोनों का अभी करंटली कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, उन दोनों को बना जा रहा है अभी। आप देख सकते हैं ये भी हम इन हाउस ही बनाते हैं, जो उसका डाई हो गया, उसका हाइड्रोलिक हो गया, सारा सिस्टम यहीं पर बनता है। और यहाँ पर आगे मैं दिखाना चाहूँगा, ये हमारा कटिंग यूनिट जो हमारा सारा भी सीट करता है वो हम यहाँ खुद काटते हैं, और जो डिज़ाइनिंग होता है वो हम खुद इसके अंदर डिज़ाइन सेट करके उसको हम निकालते हैं। और अभी अगर आप वहाँ पर देखोगे तो वहाँ पर हमारा अभी 6 KBD का फ्रेम रखा हुआ है जिसका भी काम चल रहा है, एक ऑर्डर है जो कि ये भी आपका विदिन 30 डेज ये रेडी हो जाएगा। सर सच में डेमो देख के काफी मजा आ गया। जी। सो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं अगर वो इंटरेस्टेड है, अगर ये सेटअप अगर वो लगाना चाहते हैं तो फर्स्ट इनिशिएटिव क्या लेना पड़ेगा, पेमेंट मोड कैसे होता है और कितने दिनों में सेटअप लग जाता है, और सेटअप लगने के बाद आप सर्विस कैसे अपने सर्विस पर्सन को वहाँ पे भेजते हैं, इंस्टॉल होने में कितना टाइम लग जाता है, सब कुछ बताइए। देखिए, जो सेटअप लगता है, सेटअप लगने के लिए बहुत सारी चीजें होते हैं। ठीक है। आपको पहले कुछ टोकन अमाउंट होता है वो आपको पेड करना पड़ता है। उसके बाद आपका जो मशीन है, जो मॉडल है, उसका मैन्युफैक्चर शुरू होता है। अच्छा। क्योंकि मॉडल बन के नहीं रहता, हम खुद बनाते हैं, इसलिए हमें बनाने के लिए करीबन मिनिमम 25 से 30 दिन का टाइम लगता है। जी। उसके बाद जब मशीन रेडी हो जाए फिर वो डिस्पैच होता है आपके लोकेशन में। आपकी लोकेशन में मशीन पहुंचने से पहले ही हमारा जो इंजीनियर है वो वहां पर विजिट करता है। आपका जो शेडिंग एरिया होगा, कैसा क्या एरिया होगा, मॉडल के हिसाब से आपका एरिया सही से आपने सेट किया नहीं है, वो हम चेक करेंगे, आपको कंप्लीट गाइड करेंगे, इलेक्ट्रिक कनेक्शन का गाइड करेंगे। उसके बाद जब मशीन वहां पर पहुंचेगा, हमारा इंजीनियर जो है वो ये वहां आप मशीन के साथ जाएगा और कंप्लीट सेटअप वहां पर करेगा, फुल्ली मशीन को फंक्शनल करके आपको ट्रेनिंग दे के उसके बाद ही वापस आएगा। अच्छा जी। ओके। सो आफ्टर सेल सर्विस कैसे प्रोवाइड करवाते हैं आप, अगर कुछ टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम आ गई या फिर क्या है, सो उसके लिए क्या कंडीशन रहती है? सर्विस का आप इंडिया से कहीं भी हो आपको तुरंत हमारा जो सर्विस है वो आपको मिल जाएगा। ओके। सो आउट ऑफ इंडिया भी आप एक्सपोर्ट वगैरह भी करते हैं? करेंटली आउट ऑफ इंडिया हमारा कुछ एक्सपोर्ट हुए हैं, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इन सारे एरिया में एक्सपोर्ट हो रहा है। और अभी हमारा गोल है इसको ज्यादा एक्सपेंड करना वर्ल्ड वाइड। ओके। तो दोस्तों बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं
और क्योंकि आने वाले टाइम पे एक फ्यूचर है, काफी लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है, तो आप जब अपने एरिया में अपनी एक बोलते हैं ना एक अपनी मार्केट जमा लेंगे, तो उसके बाद आपके पास ही रिपीटेड ऑर्डर आते रहेंगे। अगर आप एक क्वालिटी फ्लाई एश ब्रिक्स अगर मार्केट में सप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं तो बिल्कुल सही समय मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रही है और पर्यावरण को भी किसी तरह का नुकसान नहीं होता है और काफी लंबे समय का भी इंतजार नहीं करना पड़ता। बहुत सारी मैन पावर भी आपको बिठाने की जरूरत नहीं है और मैन पावर की हेल्थ को भी इश्यू होता है। जैसे सर ने बताया कि कंटिन्यूसली अगर आप इस सेटअप में अगर कोई आपकी जगह अगर लाल ईंटों में काम किया जाता है, तो लाल ईंट भट्टों में अगर काम किया जाता है तो काफी साफ सुथरा काम है। इस तरह का सेटअप फैक्ट्री आप भी लगा सकते हैं और सबसे खास बात यह है आप इसको रिमोटली ऑपरेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको आपके एरिया में वहां पे बैठकर काम करना है। आपका ये समझ सकते हैं कि मतलब एक पार्ट टाइम भी बिजनेस खोल सकते हैं। अगर आप कुछ और काम भी कर रहे हैं तो इसको रिमोटली ऑपरेट कर सकते हैं, इसको ऑन कर सकते हैं, इसको ऑफ कर सकते हैं। सारे फीचर्स मतलब सब कुछ टेक्नोलॉजी सर ने इसके अंदर घुसा दी है, सो आप इसका पूरा लुत्फ ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए सामने दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपना जो स्टार्टअप है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के लघु उद्योग की तलाश में, मशीनरी की तलाश में, बिजनेस आइडिया की तलाश में हम जगह जगह जाते रहते हैं और आपके लिए नए नए इनोवेशन, नए नए आइडियाज, चाहे किसी तरह का भी कोई छोटा प्लांट हो, बड़ा प्लांट हो, फैक्ट्री हो, मशीनरी हो, फ्रेंचाइजी हो, किस तरह के प्रोडक्ट हो, सो आपके लिए डिफरेंट टाइप के आपके लिए लेके आते रहेंगे। और ये जानकारी तो आपको तभी मिलेगी जब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर नहीं दबाया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों इनोवेशन क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।